नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस्लामी संगठन जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पूरी दुनिया में क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने आज क्या क्या ऐलान किया है। पहली बात जो उन्होंने कही है वो ये कि कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि जो लोग कश्मीर में अलगाववाद की बात करते हैं, जो उसके समर्थक हैं, यानी जो सेपरेटिस्ट, ये हुर्रियत वाले और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो लोग सेपरेटिज्म की बात करते हैं वो दरअसल कश्मीर के आवाम के दुश्मन हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है अपने करारदाद में कि पाकिस्तान एक गलत प्रचार कर रहा है और वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा वो दुश्मन, ये ऐलान किया गया है जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की तरफ से। पहले ये जानना ज़रूरी है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद है क्या। बेसिकली अलग अलग स्कूल्स हैं इस्लाम में, तो ये देवबंद स्कूल के नाम से जाना जाता है। संगठन का नाम है जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा मदरसे, मस्जिदें और सोशल वर्क जो उनका है वो बहुत बड़ा है। और इस साल मतलब 2019 में ये उनका 100वां साल है। मतलब ये 1919 से हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है। आज़ादी की लड़ाई में इस संगठन का बड़ा रोल था। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बंटवारे का विरोध किया था। ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जब मुस्लिम लीग पूरे मुसलमानों को यहाँ बरगला रही थी हिंदुस्तान में, ये वो संगठन था जो लगातार इस बात को कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक साथ रहते आए हैं और रहेंगे और अलग देश बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो लीडर्स थे, ये लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के उन्होंने इस पूरे आंदोलन में हिस्सा लिया था और लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पूरी फिलॉसफी थी उसके खिलाफ लोगों को जागृत किया था। और अब जब मसला कश्मीर का आया है, जब से ये 370 हटाया गया है, तो इस देश के कुछ बहके हुए लोग, बेसिकली ये जो मीर जाफ़र और जयचंद हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, ये लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो फैसला है 370 को हटाने का, ये मोदी का फैसला है, मोदी सरकार का फैसला है। ये हिंदुत्व वाली गवर्नमेंट है, इसमें लोगों का जो है वो इसमें राय नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि चूंकि मुसलमानों को ये दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है ये सरकार, इसलिए कश्मीर का जो मुद्दा बना करके इन्होंने जो है मुसलमानों के ऊपर एक कह सकते हैं कि एक आपने दबाव डालने की कोशिश की। और यही भोंपू, ये लेफ्ट लिबरल गैंग ये कहता आ रहा है कि जो 370 का जो मसला है वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी के तहत लिया गया फैसला है। और यही लोग, जैसा कि हमने कल ओपिनियन पोस्ट में बहुत सारे इस तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को एक्सपोज किया था, जो लोग न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा और बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल लिख रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। और यही बात पाकिस्तान कहता आ रहा था कि ये जो मोदी सरकार है ये बेसिकली एंटी मुस्लिम है और इसलिए वो उस तरह का फैसला ले रही है। अब इस बैकग्राउंड में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का जो जवाब आया है, जो वहाँ रेजोल्यूशन पास किया गया है, वो एक बहुत बड़ा झटका है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अब तक मोदी सरकार का इस बात के लिए विरोध करते आ रहे थे कि 370 जो है वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी के तहत लिया गया फैसला है। अब सवाल यह है कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद ने ये फैसला क्यों लिया? किसी दबाव में लिया या किसी सरकार के साथ कोई बातचीत या कोई अंडरस्टैंडिंग या किसी समझौता के तहत लिया गया? तो इसका भी जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ घंटे पहले ही ये फैसला लिया गया है और ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में आएगा कि जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद जो है मोदी सरकार के सामने बिक गई है। तो ये प्रोपेगेंडा भी चलेगा। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कश्मीर पे जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का पोजीशन क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी से पहले भी
जमीयत उलमा हिंद का ये पोजीशन था कि पाकिस्तान ना बने। और जब कश्मीर का मसला जब 1951 में जब आया था, तो जिस तरह से आज जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, सिमिलर रेजोल्यूशन 1951 में जमीयत उलमा हिंद ने पास किया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। और दूसरी बार जब जमीयत उलमा हिंद ने इस पे कश्मीर के ऊपर अपना एक रेजोल्यूशन पास किया था, दैट वाज इन 1963। तो पहले से भी लगातार जमीयत उलमा हिंद का ये पोजीशन रहा है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और उस राज्य में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के रहेंगे। अब सवाल वही है कि जमीयत उलमा हिंद की थिंकिंग क्या है, उनकी विचारधारा क्या रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो जमीयत उलमा हिंद की जो लीडरशिप है, अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब, ये दोनों लगातार इस चीज़ को, आज तो रेजोल्यूशन में आया है सामने, लेकिन इस बात को पहले भी जब भी वो किसी पब्लिक फंक्शन में होते हैं, कश्मीर पे बात चलती है, तो उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम रहती है। तो इसलिए ये कहना और ये प्रोपेगेंडा करना, ये झूठ फैलाना कि सरकार के साथ मिलकर के इन्होंने कोई समझौता किया है, तो वो बिल्कुल गलत है। दरअसल है क्या, जमीयत उलमा हिंद ये लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की गारंटी है। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हर राज्य में मुस्लिम्स रहते हैं। और कश्मीर की स्थिति क्या है कि कश्मीर घाटी जो है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वो, और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका की वजह से कुछ लोगों को, कुछ बद दिमाग लोगों को ये लगता है कि चूँकि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं इसलिए उनको जो है अलग राज्य चाहिए, अलग देश चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बहके हुए लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहने का मतलब ये है कि अगर कश्मीर के अंदर में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के हिंदुस्तान के संविधान के साथ मिलकर के नहीं रह सकते हैं, तो बाकी दूसरे राज्यों में जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे रहेंगे। अब तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ हिंदू मेजॉरिटी होगा वो कहेंगे कि भाई ये हमारा इलाका हो गया, तो सेकुलरिज्म की पूरी फिलॉसफी खत्म हो जाएगी। और जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं, ये टुकड़े गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो है इस देश के अंदर में, जो खुद को सेकुलर भी कहते हैं और मुस्लिम नेशनैलिटी को लेकर के जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन की दलील भी देते हैं। तो ये आज जो है मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं कि एक समर्थन मिला है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जो इस फैसले का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जमीयत उलमा हिंद के इस फैसले से ये तय हो गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान आर्टिकल 370 के मसले पे सरकार के साथ है। और इसका असर क्या होगा? इसका असर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के ऊपर ज़बरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि आप टेलीविज़न चैनल अगर खोलेंगे यूट्यूब पे, पाकिस्तान में जो डिबेट चल रहा है वो भी इसी लाइन पे है जो यहाँ के टुकड़े गैंग और राहुल गांधी का जो लाइन है कि ये जो फैसला लिया गया है आर्टिकल 370 हटाने का, वो एंटी मुस्लिम फैसला है। तो अब जमीयत उलमा हिंद के फैसले के बाद पाकिस्तान के पास तो अब कोई न दलील रहेगा, ना ही कोई आर्गुमेंट बचेगा कि वो किस तरह से इसको जो है पूरी दुनिया में जो कहते आ रहे हैं कि कश्मीर को लेकर के जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है, ब्ला ब्ला, ये बातें जो है वो ख़त्म हुई। एक और बड़ा फैसला जो जमीयत उलमा हिंद ने आज लिया है वो ये, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जिस तरह से असम में एनआरसी चल रहा है, जो लोग बाहर से घुसपैठी आए हैं उनकी पहचान की जा रही है। ये भी एक बड़ा मसला है कश्मीर से जोड़ करके, जैसे पाकिस्तान ने जो यूएन में जाकर के जो अपनी अपील लगाई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि जो मोदी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर में, वो मुसलमानों को बाकायदा उनसे सिटीजनशिप छीन रही है और ये घुसपैठिए के नाम पे। और ये बताया भी गया कि कम से कम 20 लाख लोगों को जो है वहाँ से बाकायदा उनकी जो है सिटीजनशिप ले ली गई है मुसलमानों की असम के अंदर में। आज जमीयत उलमा हिंद ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और ये डिमांड किया है कि देश भर में सिर्फ असम ही नहीं, बंगाल, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पूरे देश के अंदर में एनआरसी लागू हो, ताकि जो घुसपैठी है उनकी पहचान हो जाए, उनको बाहर निकाला जाए और उसके बाद जो ओरिजिनल हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदू, मुस्लिम, बाकी सारे लोग, वो चैन से जी सके और ये जो मसला जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो। तो ये दो बड़ी बातें आज हुई हैं और
इसलिए हमने चाहा कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये पूरा मसला क्या है, कि ताकि आगे आने वाले दिनों में जो प्रोपेगेंडा हो उससे आप बच सकें। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो उससे हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।